ये मैंने कर दिया 5 मिनट का टाइमर ऑन, और ये 5 मिनट ख़त्म होने से पहले मैं आपको एग्जैक्टली एक ऐसा 5 स्टेप का चेकलिस्ट दे दूंगा जिसको आप अगर फॉलो करते हो तो 15 से 20% वाले मोमेंटम स्टॉक्स को आप ढूंढ सकते हो। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ ये वीडियो किन के लिए है। आप अगर जॉब में हो या फिर आप बिजनेस करते हो और आप कम टाइम देके अगर 15 से 20% के मोमेंटम स्टॉक्स ढूंढना चाहते हो जिसमें अगले कुछ दिनों में मोमेंटम आ सके और उसको आप कैप्चर करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए। साथ में मैं आपको 3 स्टॉक्स भी दे दूंगा। आपका ये काम होगा कि उन 3 स्टॉक्स को देखो, असाइनमेंट्स बनाओ और उसको चेक करो कि हाँ वो वर्क करता है या नहीं। राइट, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये देखो, ये मैंने अपने डायरी में बना के रखा, ये 5 चेकलिस्ट। क्या है 5 चेकलिस्ट, किस चीज़ के ऊपर मैंने बनाया, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो सबसे फर्स्ट चीज़ जो होती है दैट इज टेक्निकल ब्रेकआउट ऑफ एक्यूमुलेशन। कोई भी स्टॉक्स आप उठा लो, मिड कैप और स्मॉल कैप के बेसिकली स्टॉक्स होने चाहिए। आपको वीकली टाइम फ्रेम पे उस पर चले जाना है। अब आप चले गए उसमें वीकली टाइम फ्रेम पे, इसको लंबे टाइम तक आपको स्टॉक को, कोई भी स्टॉक ले लेता है, जैसे अगर मैं डाउट क्लियर करने के लिए ये देखूँ तो ये स्टॉक को ले लेता है। वीकली टाइम फ्रेम पे आप आ गए। अब आपको क्या देखना है, एक्यूमुलेशन जो होता है। एक्यूमुलेशन क्या होता है, अगर मैं सिंपल टर्म्स में बताऊँ, एक कंसोलिडेशन जोन का आना चाहिए उसमें ब्रेकआउट वीकली टाइम फ्रेम पे। फर्स्ट चीज़ हमारा ये है, वीकली टाइम फ्रेम पे कोई भी स्टॉक है, जैसे लेट्स से कि ये एक स्टॉक है और ये स्टॉक अप ट्रेंड में था, फिर मार्केट नीचे आया, फिर ये बिल्कुल साइडवेज था, इसको हम बोल सकते हैं एक एक्यूमुलेशन। ये चीज़ को एक्यूमुलेशन जोन का ब्रेकआउट होना चाहिए वीकली टाइम फ्रेम पे, या जो स्टॉक हो वो अपने 50 EMA और 200 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा हो। और हम क्यों इस तरीके से देख रहे हैं, हम देख रहे हैं ट्रेंड। स्टॉक का रीसेंट में जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड होगा, तभी स्टॉक्स में मोमेंटम आने की पॉसिबिलिटी है। अगर आप ऐसे स्टॉक्स पे बेट कर रहे हो जिसमें ट्रेंड ही गलत है, आप डाउन ट्रेंड है या फिर साइडवेज है, तो उसमें मोमेंटम नहीं आएगा, आपके पैसे फंसेंगे। चेकलिस्ट बनाते हैं। ये जो वीकली टाइम फ्रेम है, यहाँ पे आपको देखने हैं वॉल्यूम्स। ये जो ब्रेकआउट हुआ हो इसमें वॉल्यूम्स अच्छे आने चाहिए। अब यहाँ पे देखो, इसमें वॉल्यूम्स नहीं थे, यहाँ पे रेड वॉल्यूम्स था बहुत ज़्यादा। बट अगर आप यहाँ पे इन चीज़ों को देखोगे तो ये जब ब्रेकआउट हुआ था तो एवरेज वॉल्यूम एट दिस डे वॉज 36K, बट इस दिन 317, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स वॉल्यूम आया था ब्रेकआउट के दिन। अगर मैं सेम दिखाऊँ तो ये भी आपका एक जोन है, राइट। ये जोन का भी जब, अभी आप एंट्री एग्जिट का बिल्कुल टेंशन मत लो, आप ये चीज़ देखो कि ये जिस तरीके से एक्यूमुलेशन जोन था, ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे वॉल्यूम्स आना चाहिए। उसके बाद अगर ऊपर जाके मार्केट साइडवेज है तो वहाँ पे वॉल्यूम्स नहीं रहने चाहिए। तो ये आपको देखना है कि यहाँ पे वॉल्यूम्स है या नहीं। अगर कोई और एक स्टॉक में आपको दिखा दो तो इसमें देखो, अगर ये जैसे ब्रेकआउट आया एक्यूमुलेशन जोन का तो वॉल्यूम्स कितना अच्छा है। एवरेज वॉल्यूम एट दिस डे वॉज 2.5 मिलियन और इस दिन आता है 12 मिलियन के राउंड, ऑलमोस्ट 6 टाइम। दूसरा चेकलिस्ट, वॉल्यूम आना चाहिए ब्रेकआउट के पास। थर्ड जो है वो आपको फंडामेंटल्स के ऊपर देखना है। फंडामेंटल्स के ऊपर आप कैसे देख सकते हो, आपको करना है screener.com ऑन। स्क्रीनर के आप साइट पे चले जाओगे, यहाँ पे आप गए, आपको स्टॉक का नाम, जैसे अब हम देख रहे हैं किर्लोस्कर ऑयल एंड इंजन्स, अगर हम ये देखें तो अब आपको इसमें क्या देखना है, सबसे फर्स्ट चीज़ देखना है सेक्टोरियल स्ट्रेंथ स्टॉक का कैसा है। अब सेक्टोरियल स्ट्रेंथ क्यों देखना है, वो देखना है इसलिए क्योंकि अगर पूरी सेक्टर्स अच्छी है, पूरी सेक्टर अच्छी मूव कर रही हो, तो अगर आपने गलत स्टॉक्स भी चूज़ कर लिया है तो उसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है मूव करने की। तो आपको सबसे पहले देखना है सेक्टोरियल स्ट्रेंथ। अब वो कैसे देख सकते हो, यहाँ पे जब आप देखोगे तो आपको इसके जितने भी सेम मार्केट कैप या फिर इसको इस सेम सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स हैं आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इन सातों स्टॉक्स को आप देखो, यहाँ पे इनमें क्या देखना है, जैसे मैं अगर क्यूमेंस देखूँ अभी, राइट, क्यूमेंस अगर मैं लिमिटेड देखूँ तो मुझे चीज़ इसमें चार्ट पे ये चीज़ देखना है कि इसमें भी मोमेंटम रिसेंट डेज में है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि पूरा सेक्टर जो है वो नीचे सिर्फ स्टॉक मूव कर रहा है। ऐसे स्टॉक्स को अवॉइड करो, ऐसे स्टॉक्स को देखो जिसमें पूरे सेक्टर के सारे स्टॉक्स में मूव आ रहा हो या फिर कोई अच्छा पैटर्न फॉर्म हो रहा हो। आप जिसमें जाके कुछ भी देख सकते हो, कोई भी स्टॉक्स को देख सकते हो। वीकली टाइम फ्रेम पे देखना है। ये देखो, ये भी एक अच्छा मूव था, करेक्शन है, उसके बाद डाउन ट्रेंड में है। अब क्या यार, अगर मैं देख लूँ सेम चीज़ है, अच्छे मोमेंटम आया था, करेक्शन आया था, फिर इट इज़ मूविंग ऊपर। ये सेम चीज़ देखना है आपको। थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट जो है हमारा दैट इज़ पॉजिटिव अर्निंग। अब स्टॉक कुछ सेम जब इस पर नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आपको यहाँ पे ये चीज़ देखना है हर 3 साल में उसके सेल्स डबल हो रहे हैं या नहीं। बेस्ट ऐसे स्टॉक्स है जो कि 3 साल में उनकी सेल्स डबल हो रही है, और उसके बाद जो आपको स्टॉक्स कंसिडर करने हैं वो ऐसे स्टॉक्स जिसमें 5 साल के बाद उनकी सेल्स डबल हो रही है। कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, फंडामेंटल्स अगर कंपनी के अच्छे है, सेल्स अगर अच्छा हो रहा है, नेट प्रॉफिट अगर अच्छा बन रहा है, तो ओवरऑल आज या कल कंपनी आप अच्छे चूज़ कर रहे हो। एंट्री अगर गलत भी होगा फिर भी स्टॉक्स परफॉर्म करने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। वो चीज़ आपको देखना है। फिफ्थ जो आपको देखना है सेल्स एंड प्रॉफिट, जो मैंने बताया, सॉरी ये था फोर्थ। फिफ्थ जो आपको देखना है दैट इज़ पॉजिटिव अर्निंग्स। इसमें क्या देखना है,
रिसेंट डेज़ में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपको अनाउंसमेंट देखना है स्टॉक का, या तो कोई अर्निंग्स तो नहीं आने वाला। अब जैसे देखो किर्लोस्कर का अगर आप देखोगे तो इसका अर्निंग्स जो है बहुत अच्छा आया है, और साथ में स्टॉक्स एक अच्छा पैटर्न भी फॉर्म कर रहा है। सेम स्टॉक्स अगर आप और भी देखोगे तो यहाँ पे देखो अर्निंग के दिन कितने अच्छे वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पे अर्निंग आया था, उसके बाद मार्केट नीचे कहीं ना कहीं रेसिस्ट कर रहा है। तो इस टाइप की आपको चीज़ें देखनी है जिसमें एक पॉजिटिव कुछ एक इट वर्क्स एज अ कैटलिस्ट कि आपको एक कुछ उसमें एक्स्ट्रा कुछ मिल जाए। अगर वो मिल जा रहा है, अगर स्टॉक्स में अर्निंग बहुत अच्छी है या फिर अर्निंग्स आने वाली है, तो ऐसे स्टॉक्स को वॉच लिस्ट में रखो, और जैसी अच्छी अर्निंग्स आती है उसमें बहुत अच्छा एक मूव आ सकता है। ये था 5 वॉच लिस्ट, आप इसको प्रॉपर पेन एंड पेपर पे लिख सकते हो, इस पर चीज़ें कर सकते हो। कौन से वो 3 स्टॉक्स से आपको यहाँ पे ये दिख गया, किर्लोस्कर, स्वराज, और एक ये दूसरी इंडस्ट्री का है अरिहंत सुपरटेक या रियल एस्टेट डेवलपमेंट का। ये 3 कंपनी, ये आप उस पर असाइनमेंट्स बनाओ। असाइनमेंट्स बना के मैं आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डाल दूंगा, उसमें आप शेयर कर देना, हमारी टीम आपको चेक करके उस पर रिवर्ट बैक कर देगी।